हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 2। ओके। एंड पार्ट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज हम मेनली न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो मेनली रिलेटेड होगा स्ट्रेट लाइन एंगल्स, दैट मीन लीनियर पेयर एक्सियम से, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 25 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ओके, सो लीनियर पेयर एक्सियम्स में हमने पढ़ा था कि अगर ये ए एंगल है और इसकी वैल्यू बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री आएगी। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। 3x प्लस 2y प्लस 5 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहां से हम लोग x की वैल्यू हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, तो 3 इंटू 25 डिग्री प्लस 2y प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से ये हो गया 75 डिग्री प्लस 2y प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 80 डिग्री प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ओके, सो 2y की वैल्यू हमें आई 100 डिग्री। सो y की वैल्यू हम 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50। ठीक है, तो फाइनली हमने वैल्यू निकाल लिया है y की, और वो आई हमें 50 डिग्री। ठीक है ना, मेनली हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लीनियर पेयर इन एक्सियम्स में ओके, ठीक है। Wait, I think some mistakes I have done here. A, B. ओके, तो याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि दो एंगल, अगर दो से ज्यादा एंगल भी हो, मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो भी हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू भी होगी 180 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां भी यूज करेंगे। तो x प्लस 10 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री, ये सब मिलाकर के हमारा होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो 3x प्लस 30 डिग्री will be equal to 180 degree. 3x equal to 180 degree minus 30 degree. 3x equal to 150 degree. So x की वैल्यू आएगी 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 तो 50 डिग्री। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू यहां निकाला तो 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर हमें सारा एंगल खोजना हो तो आराम से होता, जैसे x प्लस 10 डिग्री यानी 50 प्लस 10 60 हो गया, 50 है, और फिर x प्लस 20 दैट इज 50 प्लस 20 70, तो 60 50 और 70, अगर हम तीनों को ऐड करोगे 60 प्लस 50 110 प्लस 70, तो आपको 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये कंप्लीट एंगल भी है, हमको पता है कि अगर कोई कोई एंगल यहां से रोटेट हो और यहीं पे पूरा आ जाए, तो ये पूरा जो एंगल बनाता है वो बनाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहां इस्तेमाल करें तो 3x
प्लस 3x प्लस x प्लस 150 डिग्री। ओके, ये सब मिला करके 360 डिग्री हो। याद रखना, इस 360 डिग्री को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 7x प्लस 150 डिग्री विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो 7x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 360 माइनस 150 डिग्री। 7x की वैल्यू कितनी आएगी, 210। x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 210 डिवाइडेड बाय 7, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज फिलहाल हमको जानना होगा, वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दिमाग में आपको रखना होगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले समझ लेते हैं उसको। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है, कि अगर मान लेते हैं एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ, तो ये वैल्यू, मान लो अगर ये x है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट वाला वैल्यू भी सेम होगा, वो आएगा x। ठीक है, सो अगर मैं कहूं कि ये एंगल y है, तो ये एंगल भी y, इसी को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात आपको याद है। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, ध्यान से। इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो हमने फर्स्ट स्लाइड में, कोई फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, वो कॉन्सेप्ट ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये मान लो एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो हमको यहां भी पता चला कि एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। लीनियर पेयर एक्सियम्स के थ्रू या स्ट्रेट एंगल्स का सम मिलाकर के 180 डिग्री होता है, इतना भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये और ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके, कंबाइन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे बहुत लोगों को दिख गया होगा कि सर अगर अभी अभी आपने पढ़ाया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्यों ना मैं इसको 5y समझ लूं। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। फिर बहुत सारे लोगों को ये एक स्ट्रेट लाइन दिखा होगा और जिस पर हमें ये 3 एंगल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आराम से हम लिख सकते हैं 5y प्लस 5y प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, याद रखना हमको ये 3 एंगल्स है ना, और इन तीनों को सम मिला करके कितना हो रहा है हम लोग ना, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारा 12y इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। सो y की वैल्यू हम 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 15 डिग्री। ओके, हमको इतना ही खोजना था, बाकी चीजें तो इसमें हमने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया। एक तो यूज किया कि स्ट्रेट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो यूज कर लिए। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल होता है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, y की वैल्यू 15 आया। ओके, नेक्स्ट, three coplanar lines intersect in a common point, forming angles as shown. Now, given A equal to 50 degree and B equal to 90 degree, find the value of C, D, E and F. जो भी कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 12 में यूज किया है, सब कुछ यहाँ यूज करने वाले हैं, बहुत इजी होगा। देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं किसी से पूछूं कि एंगल ए की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होगी, और आप बोलेंगे रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो आपको एंगल ए
और एंगल डी दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को एंगल बी और एंगल ई भी दिख रहा होगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, रीजन से वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, उसके बाद अब आप बी भी मिल गया और सॉरी ए बी डी ई मिल गया। अब सी कैसे मिलेगा? तो सी और एफ इक्वल है, तो सी की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या मिला? एक सेकेंड, ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके, नाउ चलो मैं कहता हूं एंगल डी, एंगल सी और एंगल बी, ये सब मिलाकर के हमारा होगा 180 डिग्री, पूरा स्ट्रेट एंगल दिख रहा है। ठीक है, एंगल डी की वैल्यू एंगल ए के बराबर है और एंगल ए कितना है? 50 डिग्री। 50 डिग्री निकाल ली। एंगल सी हमें निकालना है और एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहां से 100 एंगल सी प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस 140 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगा 40 डिग्री। अब एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, अगेन द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, समझ में आ गया? सो फाइनली अगर मैं समराइज करूं तो सारा एंगल क्या क्या मिला? हमारा ए का वैल्यू दिया हुआ था, दैट इज 50 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आई? बी जो है वो ई के बाद सॉरी दिया हुआ है 90 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी आई? अगर मैं सी की वैल्यू चेक करूं तो अभी ने कैलकुलेट किया, दैट इज 40 डिग्री। फिर डी की वैल्यू ए के बराबर थी, दैट इज 50 डिग्री। ई की वैल्यू बी के बराबर थी, वो 90 डिग्री है। ओके, एंड लास्ट में एफ एंगल 40 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ इफ एंगल पी ओ टी, एंगल पी ओ टी अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं कलर चेंज करके एक सेकेंड, हाँ पी ओ टी, तो ये रहा पी ओ और टी। तो पी ओ टी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये है आपका एंगल पी ओ और टी और 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ओके, आप सबको अगर दिख रहा होगा ना तो बहुत आसानी से एक चीज दिख रही है, वो क्या? कि जो 2C का वैल्यू है वो 75 डिग्री प्लस बी है, वो देख सकते हो। देखिए, वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये दिख रहा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में आप कैसे यूज किए? एक बार मैं फिर से इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं, बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। सो आराम से हम लोग लिख सकते हैं 2C की जो वैल्यू होगी वो होगी 75 डिग्री प्लस एंगल बी। रीजन क्या हम लोग लिख सकते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके ना, वी ओ ए का मतलब होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद जो ए की वैल्यू है, अगर थोड़ा सा और, ए की जो वैल्यू है अगर बहुत आसान अच्छे से देखेंगे तो वो 4B की बराबर है। ठीक है, तो आराम से हम यहां भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू 4
रीजन यहां भी हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, अब स्ट्रेट लाइन एंगल्स का यूज करेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि 75 डिग्री प्लस बी प्लस ए, ये सारी वैल्यू मिलकर के 180 डिग्री होगी, ये आपको यहां देखना होगा। ये पूरा है, ये पूरा एंगल अगर आप देखेंगे तो देखिएगा। ठीक है, तो अब ए के जगह हम 4 बी रख सकते हैं, तो 75 डिग्री प्लस बी प्लस ए की जगह हमने 4 बी रखा है क्योंकि हमने कैलकुलेट किया। 4 बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से 75 डिग्री प्लस 5 बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 5b की वैल्यू कितनी आएगी? 105 डिग्री, एंड b की वैल्यू यहां से 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 21 डिग्री। अब b का वैल्यू निकल गया, b की वैल्यू निकल गया तो a की वैल्यू भी निकल जाएगी। a इक्वल टू क्या है? 4b, दैट मीन्स 4 इंटू 21 दैट इज 84 डिग्री। तो हमने a भी निकाल लिया, ओके, b भी निकाल लिया यहां से। अब आते हैं c की वैल्यू। c का क्या लिखा हमने कि 2c इक्वल टू 75 डिग्री प्लस बी। ठीक है, 2c की वैल्यू कितनी हुई? 75 डिग्री, और b का वैल्यू हमने निकाला दैट इज 21 डिग्री। ओके, सो 2c का वैल्यू आया 96 डिग्री। तो c का वैल्यू कितना आएगा? 96 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यहां से c की वैल्यू आ गई 48 डिग्री। ठीक है, सो ये वाला चीज भी आप नोट डाउन। ठीक है, तो मैंने तीनों चीजें निकाल दी, है ना, ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली थी। बहुत आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। लाइन L1 and L2 intersect at O, forming angles as shown in the figure. If x equal to 45 degree, find the values of y, z and e. ओके, अभी जो पिछला क्वेश्चन 14 नंबर किया है, डिक्टो उसी तरह है। ठीक है, तो सब लोग खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं करता हूं ना, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर लिया करो, पूरा क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लो और फिर खुद से ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो जा करके हमारा वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब x इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, तो बहुत आसानी से बहुत सारे लोगों को ये वाला एंगल दिख रहा होगा और ये टोटल मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं आराम से लिख सकता हूं x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और ओके, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल थिंग्स, वेट, it is y is given, okay, this is completely 180 degree. Y, Z and U, and it should be like U. Okay, sorry. In place of X, wait. Sorry. And how will you find it? I will tell you again. Wait. See, please look at this line. Okay. Now you can find it all the angles here. Okay. And this is U. Okay. So it was a little bit misunderstanding. Okay. U, and then 90 degree and 50 degree.
This completely will give 180 degree. Now u will be equal to u plus 140 degree equal to 180 degree. And now u will get as 180 minus 140 degree, that is 40 degree. So we have got u as 40 degree. Okay, now we have got the u. Now we will find other values of it. Now, can you see easily that value of y will be equal to 50 degree, but how? See, for that you have to see like this. This is the vertically opposite angle. Okay, so y will be equal to 50 degree. Okay, reason you can write it as vertically opposite angle. Okay, so the next one. We have got y also, we have got u also. Now we are going to find the z, and that is also very easy. See, again you see a straight line, and here we know the value of x, we know the value of y, and then we can easily find the value of z. So x plus y plus z will be equal to 180 degree. We know the value of x, and that is 45 degree. Okay, here it is given 45 degree. Okay, 45 plus y, we have got it as 50. Okay, and we have to find the value of z, that is 180 degree. Okay, so z will be equal to, if you minus this will give you 180 minus 95. Okay, and that you will get as 85. So z equal nothing but the 85. Okay, so finally we got the value of u, z and y as well. Okay, okay, so this was the solution. Now next question, find the value of x, y and z. This question is very easy. Okay, and we can see here only we have x, no y, no z. So we'll find only the value of x. Okay, so just find the value of x, don't find the value of y and z. Okay, so how can you find the value of x? Just this will also be equal to 2x. Reason, vertically opposite angle. So we can write it 3x plus 2x plus 5x equal to 180 degree. This is 7 plus 2, 12, 7 plus 5, 12x. No, sorry. It is 10x. Okay, so 10x equal to 180 degree. So x will be 18 degree. Okay, so we have no y and z, so we'll not find here. Okay, next question. So this was all from today's session. We will be uploading the third part of the lines and angles in, I think, tomorrow. Okay, so thank you. Till then, take care. Bye.